नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आज से ऋषिकेश में होगा कांग्रेस का मंथन शिविर, जुटेंगे कई दिग्गज नेता। 5 अगस्त तक नेता बनाएंगे विधानसभा चुनावों की रणनीति। उत्तराखंड में सरकार ने 10 अगस्त तक बढ़ाया कोविड कर्फ्यू। पड़ोसी राज्यों से आने वाले को दिखाना होगा दोनों डोज का सर्टिफिकेट। सिंगल डोज वालों के लिए जरूरी होगा आरटीपीसीआर की टेस्ट रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर साधु संतों के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी को लेकर विरोध। नाराज आश्रम के बाबाओं ने कराया मुकदमा दर्ज, दोषियों की गिरफ्तारी की मांग। बरसता से कुंज चोपता बद्रीनाथ हाईवे जाम, 2 दिनों से वाहनों की आवाजाही हुई ठप। हाईवे पर कई स्थानों पर धंसा पहाड़, हजारों की संख्या में पर्यटक फंसे। उत्तराखंड में स्कूल खोलने के विरोध में नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर। स्कूल खोलने की एसओपी को दी चुनौती। आधी अधूरी तैयारी के साथ स्कूल खोलकर बच्चों की जान जोखिम में डालने का लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उत्तराखंड में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि को 10 अगस्त सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बार भी कर्फ्यू के प्रतिबंध पिछले हफ्ते की तरह यथावत रहेंगे। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने यह आदेश जारी किए हैं। हालांकि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले में पहले के मुकाबले काफी कमी आई है। नए आदेश के मुताबिक सरकार ने रेल, हवाई व सड़क मार्ग से आने वाले ऐसे व्यक्तियों जिनके पास 2 डोज वैक्सीन का 15 दिन पुराना प्रमाण पत्र है, उनके लिए बिना कोरोना जांच के उत्तराखंड में प्रवेश की अनुमति रहेगी। जबकि 1 डोज वाले व्यक्तियों के लिए अभी भी 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर एवं एंटीजन जांच की बाध्यता अनिवार्य रूप से रहेगी। इन सभी व्यक्तियों को स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुट गई है। चुनाव में किस तरह की जीत का डंका बजाया जाए, इसके लिए ऋषिकेश में कांग्रेस ने 3 दिवसीय मंथन शिविर का आयोजन किया है। शिविर में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं। पहले दिन मंथन शिविर में सबसे पहले कांग्रेस की एकजुटता को बनाए रखने की चर्चा की गई। जनता का भरोसा कांग्रेस किस प्रकार जीते, इसके लिए भी रणनीति बनाई जा रही है। इसमें रूठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए भी रूपरेखा तैयार की जानी है। आयोजन के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री शूरवीर सिंह सजवान की अध्यक्षता में स्वागत समिति गठित की गई है। उत्तराखंड कांग्रेस का 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर 5 अगस्त तक आयोजित होगा। प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने बताया कि शिविर के आयोजन समिति में प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा, प्रदेश महामंत्री संगठन विजय सारस्वत, राजपाल खरोला, जयेंद्र रमोला, केएस राणा, दीप शर्मा, मधु सेमवाल, बरफ सिंह पोखरियार, नंद किशोर जाटव आदि को सदस्य मनोनीत किया गया है। शिविर में मैनिफेस्टो के लिए सुझाव, प्रस्तावित मुद्दे, अभियान, प्रस्तावित यात्राएं और सभाएं कराने के साथ ही चुनाव में बरती जाने वाली सावधानियों के लिए विस्तार से चर्चा होगी। चार 6 महीने का जितना भी समय बचा है, इसमें मोटा मोटा एक रोड मैप तैयार करने की ये कवायद है, जो कि 3 दिवसीय शिविर में ये तय हो जाएगा कि किस प्रकार हमारा आम आदमी तक हमारी पहुंच हो सके, हम अपनी बात को आम आदमी तक पहुंचा सकें। उत्तराखंड में जो विधानसभा का चुनाव है, उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज शुरुआत की है और ये चुनाव की शुरुआत हमारी परसों माननीय हरीश रावत जी ने झंडारोहण से की थी
और अब आज बैठकों का दौर जो है वो आरंभ हो चुका है। इस पे गहन चिंतन किया जा रहा है, हमारी जो रणनीति रहेगी चुनाव से संबंधित। और आने वाले समय में बैठक का दौर अब शुरू हो चुका है और आने वाले 3 दिनों में आपको विस्तृत तरीके से और पूरे तरीके से आपको इसका फीडबैक हम लोग देंगे। नैनीताल हाईकोर्ट में 2 अगस्त से कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खोले जाने के बाद कैबिनेट के निर्णय के विरुद्ध दायर हुई जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने पाया कि याचिका में सरकार की ओर से स्कूल खोलने को लेकर जारी एसओपी को चुनौती नहीं दी गई है। याचिका 29 जुलाई को दाखिल की गई, जबकि सरकार ने 31 जुलाई को एसओपी जारी की, जिसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन की अनुमति देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 अगस्त की तारीख तय की है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश आर.एस. चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई। आपको बता दें कि हरिद्वार के विजय पाल ने हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका दायर की है और इसमें कहा गया है कि सरकार ने आधी अधूरी तैयारी और बिना प्लानिंग के कोरोना संकट में स्कूल खोल दिए हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि विशेषज्ञों ने कोविड की तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की संभावना जताई है और तमाम अभिभावक भी आशंकित हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को 10वीं का परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें डीएसबी स्कूल ऋषिकेश की राशि अरोड़ा ने 99.60 अंक हासिल किए हैं। आपको बता दें कि विद्यालय के प्रधानाचार्य शिव सहगल ने बताया कि छात्रा के पिता प्रवीण अरोड़ा तिलक मार्ग पर इलेक्ट्रिकल की दुकान चलाते हैं। छात्रा की मां रितु अरोड़ा गृहिणी हैं। छात्रा को 500 में से 498 अंक मिले हैं। इसके साथ ही कुमाऊं में रुद्रपुर के आर्यन पब्लिक स्कूल की छात्र धैर्य अरोड़ा ने 99.7%, छात्र अंशित अग्रवाल ने 99.40% और अनन्या गर्ग ने 99.20% अंक हासिल किए हैं। अल्मोड़ा विधायक और विधानसभा के उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि उनके द्वारा चुनाव के समय की गई अधिकांश घोषणाओं पर कार्य पूरा कर चुके हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश गांवों तक आज सड़क पहुंच चुकी है। इसके अलावा अल्मोड़ा नगर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने के लिए पेयजल योजना पर कार्य किया गया है। वहीं रघुनाथ सिंह चौहान ने प्रदेश में मजबूत भू कानून बनाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भू कानून न होने से यहाँ बाहरी लोग जमीन की असीमित खरीद फरोख्त में जुटे हैं। इसको रोकने के लिए एक मजबूत भू कानून लाना आवश्यक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनके लगभग 4.5 साल के कार्यकाल में उनके द्वारा की गई अधिकांश घोषणाओं पर कार्य पूरा हो चुका है। लागू होना चाहिए। भू कानून पहले लागू हुआ था, अब बीच में 250 मीटर वर्ग मीटर हमको भूमि खरीदने की जरूरत थी, लोगों को दिया जाना था 250 मीटर, लेकिन अब आज कुछ ज़्यादा लोग खरीदे 108 नाली 200 नाली भूमि खरीद रहे हैं और उससे ज़्यादा घेर दे रहे हो। तो मैं कहता हूँ उत्तराखंड में भू कानून की बहुत आवश्यकता है, ताकि हमारे जल जंगल जमीन, हमारे पनघट, हमारे गोचर, हमारे किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा घेराबंदी नहीं करें, घेराबंदी, और हमारा जो भू कानून, इसकी आवश्यकता है, भू कानून बनना चाहिए। उत्तराखंड के डोईवाला में नगर पालिका के नवनियुक्त अधिशासी अधिकारी एमएल शाह एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। पद संभालने के बाद ईओ की ओर से नगर क्षेत्र के सभी वार्डों में सफाई व्यवस्थाओं को लेकर बैठकों का दौर जारी है। इसी को लेकर अधिशासी अधिकारी लगातार सभी कर्मचारियों को भी एक्टिव कर रहे हैं। इस बीच मीडिया से मुखातिब होते हुए ईओ एमएल शाह ने कहा कि नगर को आदर्श पालिका बनाने के लिए वह संकल्पबद्ध हैं। ये कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी नगर पालिका डोईवाला जो है हमारा एक सुंदर शहर और स्वच्छ शहर बने। इसके लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि बरसात को देखते हुए क्योंकि जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, उसके लिए हमें अपने एसआई को, सफाई कर्मचारी को सख्त निर्देश दे दिए कि वो प्रत्येक वार्ड या शहर में जो भी गलियाँ चौक हो रही उनको तत्काल खोलें। साथ ही साथ डेंगू, जैसे डेंगू का प्रकोप बढ़ने की संभावना है, इस समय डेंगू का सीजन चल रहा, डेंगू की बीमारी का फैलने की संभावना रहती है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने लोगों को कर्मचारियों के माध्यम से जागरूक करने की कोशिश करने के, लोग अपने घरों में पानी इकट्ठा
उत्तराखंड के किच्छा में पंतनगर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से 35 सफाई कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ नौकरी से निकाले गए सफाई कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच सफाई कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर बिना पूर्व सूचना के ही नौकरी से निकालने का आरोप लगाया है। ऐसे राजनीतिक दलों के बरसाती की बैठकों से भी आपको शंकर जी ये गरीब आवाज लगा रहा है, आप सबकी आवाज को सुनते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो यहाँ के निगम योग प्रशिक्षित बेरोजगारों ने सड़कों पर रैली निकालकर रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। खटीमा हेमवती नंदन बहुगुणा स्नातकोत्तर विद्यालय के योग प्रशिक्षित छात्र छात्राओं ने सड़कों पर निकलकर उत्तराखंड सरकार से रोजगार दिलाने की मांग को लेकर रैली निकाली। इसके माध्यम से प्रदर्शन कर रहे योग प्रशिक्षक ने बताया कि लंबे समय से उत्तराखंड में योग प्रशिक्षित बेरोजगार नियुक्त को लेकर मांग कर रहे हैं। इसको लेकर उत्तराखंड सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द सरकार ने हमारी मांगों को नहीं सुना तो क्षेत्र के योग प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के बैनर तले बेमियादी हड़ताल करेंगे। हमारी पहली मांग है योग को प्राइमरी शिक्षा से उच्च शिक्षा तक अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया जाए, क्योंकि इतने समय से जो योग प्रशिक्षित हैं वो बार बार सरकार को बता रहे हैं कि हम लोग ने डिग्री किए, डिप्लोमा किए, इतना सारा पैसा खर्च किया, हमने बहुत मेहनत करके माँ बाप ने हमें हमारे डिग्री के लिए पैसा दिया, हमने डिग्री किया, डिग्री धारक भी हो गए। उसके बाद भी अगर सरकार के पास योग को लेकर, योग को शिक्षा को लेकर, अगर रोजगार को लेकर कोई रणनीति नहीं है तो ये डिग्री और डिप्लोमा का हम लेके करेंगे क्या? की मांगे सर, योग में रोजगार चाहिए हमें, क्योंकि नहीं तो अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो हम आगे प्रदर्शन के लिए भी जारी रहेंगे। जो हमसे होगा वो हम करने को तैयार हैं। बस हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि कृपा करके हमें रोजगार चाहिए योग विभाग में, क्योंकि योग को अनिवार्य करना है। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक योग विषय को अनिवार्य करना है, उसमें रोजगार चाहिए। बाजपुर नगर पालिका में कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारियों की तीसरे दिन भी हड़ताल जारी रही, जहां आक्रोशित 9 दैनिक वेतन कर्मचारियों ने 9 अगस्त तक स्थायी कर्मचारी नियुक्त नहीं करने पर सामूहिक आत्मदाह करने की चेतावनी दी। इस दौरान दैनिक वेतन कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि बाजपुर नगर पालिका में कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारी लंबे समय से स्थायी कर्मचारी बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। अब सारे कर्मचारियों ने हमारा एक निर्णय कर लिया है कि हमारे 1-2 साथी जा रहे हैं तो हम सारे के सारे ही एक साथ ही 10 अगस्त को, और 9 अगस्त तक हमारी मांग नहीं मानी गई तो 10 अगस्त को हम सारे के सारे कर्मचारी सामूहिक रूप से इसी नगर पालिका प्रांगण में आत्मदाह करेंगे। अगर 9 अगस्त तक हमारी अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं, हमें परमानेंट नहीं किया जाता है, तो हम 9 के 9 कर्मचारी इसी नगर पालिका में आत्मदाह करेंगे। 9 के 9 कर्मचारी हम पीड़ित हैं। 32-33 वर्ष हो गए हैं, हम बुढ़े हो गए हैं। हम यहाँ पे जवान लड़के आए थे और आज हमारे बच्चे शादी के लिए हमारे पास कोई ऐसी धनराशि इकट्ठी नहीं है जो कि हम अपने बच्चों की शादी कर सकें। इतने परेशान, इतने पीड़ित हैं हम। सरकार बिल्कुल करवट नहीं ले रही है, बिल्कुल नहीं सुन रही है, बिल्कुल अनदेखी कर रही है। सीमांत क्षेत्र खटीमा के धार्मिक स्थलों के गुरुओं के भक्तों पर सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी को लेकर आक्रोशित बाबाओं ने खटीमा कोतवाली में जाकर कार्यवाही की मांग की है। मामले में शिकायत देने आए आश्रम मंदिर के बाबाओं ने बताया कि क्षेत्र में कुछ आपत्तिजनक लोगों ने सोशल मीडिया पर मंदिरों व आश्रमों के बारे में अभद्र भाषा का धर्म की आस्था पर प्रहार किया है, जिसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये धर्म न गाते हैं, इससे ये विवाद करना चाहते हैं। क्यों? हिंदू और मुसलमान दोनों के बारे में ये गलत बोल रहे हैं। तो ये किस धर्म से? आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इनकी असली खोज हो। क्षेत्र के जितने भी आश्रम में खड़े हैं, इसके लिए दुर्भाषा लगाइए और इसके लिए विवाद के उल्टा सीधा इल्जाम लगाया है, इसलिए इसकी शिकायत करने के लिए हम लोग यहाँ आए।
खबर गढ़वाल से है, जहां थाना मुनि की रेती अंतर्गत ढालवाला क्षेत्र के साइबर सेल का विधिवत उद्घाटन डीआईजी नीरू गर्ग ने किया। इससे अब साइबर से संबंधित समस्याओं का समाधान जल्द हो सकेगा। आपको बता दें कि वर्तमान समय में साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में साइबर क्राइम से पीड़ित लोग पहले पुलिस से ही संपर्क करते थे, जिसके बाद मामला साइबर सेल में पहुंचता है। इस प्रक्रिया में कई बार लंबा समय लगने से पीड़ित को काफी परेशानी का सामना करना भी पड़ता है। ऐसे में साइबर सेल की अलग से ब्रांच खुलने से पीड़ित सीधे साइबर सेल से संपर्क कर सकेंगे, जिससे उनको तत्काल मदद मिलेगी। देखिए, साइबर सेल यहाँ पर पहले से थी, लेकिन भवन थोड़ा बहुत अच्छी हालत में नहीं था। उसको थोड़ा बेहतर बनाया गया है ताकि जो हमारे कर्मी रहते हैं उनका हम ध्यान रखते हैं कि वो अच्छी स्थिति में रहें, इसलिए इसको बेहतर बनाया गया है, इसीलिए इसका उद्घाटन। अब क्या देखिए, साइबर सेल यहाँ पर पहले से ही है और एफिशिएंटली काम कर रही है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसाइज किया जाएगा ताकि कोई भी साइबर ठगी का मामला आता है तो लोग यहाँ पर अप्रोच कर सकें। एक जनपद के स्तर पर ही एक जो ट्रैफिक ऑफिस है उसका एक उद्घाटन है, उसको भी थोड़ा इम्प्रोवाइज किया गया है, और इसके अलावा जनसंवाद है जो यहाँ के। खबर खटीमा के उधम सिंह नगर से है, जहां सिंचाई विभाग की क्षतिग्रस्त नहर से ग्राम तिगरी में हो रही जलभराव की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान जनप्रतिनिधि जीवन धामी के नेतृत्व में सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। जलभराव की समस्या को लेकर गांव के जनप्रतिनिधि ने बताया कि बारिश के कारण नहर ओवरफ्लो होने से ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नंबर 1 से जो नंबर 2 निकलती है, ग्राम सभा जब बुढ़ाई में पहुंचती है तो उसके किनारे किनारों पर अक्सर जल भराव हो जाता है। जल भराव का कारण ये रहता है कि एक तो नहर नंबर 2 का ओवरफ्लो हो जाना, दूसरा जो रहता है उसमें रिसाव होना। रिसाव होने का कई जगह जब क्षतिग्रस्त हो चुकी है नहर, तो हम लोगों ने आज सिंचाई विभाग में जाकर ज्ञापन दिया। उनका यह था कि हमारी नहर संख्या 2 उसके जो उनके क्षेत्र में कुछ करीब 150-200 मीटर नाली जो है बगल में जो है वो क्षतिग्रस्त है। अगर वो नाली बन जाती तो उनके जल भराव की जो समस्या है उसका निदान हो जाएगा। तो मैंने उनको आश्वासन दिया कि हमारी तरफ से इसका जो प्रस्ताव बना करके हमारे जिलाधिकारी महोदय को दिया जाए, इसमें क्षतिग्रस्त में हम भागवत की मरम्मत करके इसको नाली। खबर मंगलौर के झबरेड़ा क्षेत्र से, जहां सुसाड़ा गांव में विधायक निधि से बन रही प्रेस की रोड को बने अभी एक दिन भी नहीं हुआ कि रोड में जगह जगह पैच भरने का काम ठेकेदार द्वारा शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि गांव में विधायक निधि से बन रही प्रेस की रोड अभी एक दिन भी नहीं झेल पाई कि ग्रामीणों में क्षेत्रीय विधायक व पीडब्ल्यूडी की खिलाफ आक्रोश बढ़ गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पता नहीं कि कितने सालों से बार बार जनप्रतिनिधियों से कहने के बाद यह रोड बनी है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारी व ठेकेदार इस रोड को बनाने में महज खानापूर्ति ही कर रहे हैं। तो 5-7-10 गांव हमारे गांव से जो पल्ली तरफ हैं, उनका भी सबका जोर इसी सड़क पर है। और सड़क तो बल्कि अगर मतलब 2 लेन हो तो जीप चले, असलियत तो जीप है, लेकिन ये सिंगल भी अगर मजबूत हो जीप चला नहीं, मतलब क्या नाम 1 महीना भी चल नहीं पाती, जितना माल इसमें पड़ रहा है। 50 टन चले जा, 20 टन चले जा, इस पर तो लोड ही लोड। हमारा गन्ना, झोटा, बुग्गी, ट्रैक्टर, सारी चीज इस पे चलो। जिस तरीके से सड़क बननी है तो फिर क्या, या तो 10 दिन में नहीं चलती। कुंड चोपता बद्रीनाथ हाईवे का 50 मीटर हिस्सा मस्तूरा में नीचे धंस गया है, जिस कारण हाईवे पर 2 दिनों से वाहनों की आवाजाही बाधित है और हजारों पर्यटक चोपता की ओर से ही फंसे हुए हैं। वहीं दुपहिया वाहन चालक क्षतिग्रस्त हाईवे पर जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक क्षतिग्रस्त हाईवे को खोलने का कार्य शुरू नहीं हुआ है, जिस कारण स्थानीय जनता और पर्यटकों को परेशानियां बढ़ गई हैं। हजारों पर्यटक और ग्रामीण हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे हैं। 1 किलोमीटर की कतार पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरी तरह से मार्ग फिर से धंस गया है। कल थोड़ा सा खुला था 1-2 घंटे के लिए, फिर उसके बाद वही कंडीशन हो गई है। मार्ग प्रत्येक दिन धंसता जा रहा है और अभी 10 बजने को है लगभग, अभी तक कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। दोनों साइड गाड़ियों की बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। पूरे यात्री टूरिस्ट सभी परेशान हैं, सभी लोकल वगैरह, चाहे क्षेत्र में वैक्सीनेशन होना हो, सारी टीमें परेशान हैं, दूसरी साइड खड़ी हैं। और मार्ग का अगर कुछ वैकल्पिक ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये लगभग हमेशा ऐसे ही परेशान करता रहेगा।
कालाढूंगी तहसील के बंदरजुड़ा ग्राम सभा में खेतों के बीच नाले के रौद्र रूप ने स्थानीय किसानों को परेशानी में डाल दिया है। पहाड़ों में होने वाली बारिश से नाला रौद्र रूप धारण कर लेता है, जिस कारण किसानों की फसलों और फल के बगीचों में काफी नुकसान पहुंचता है, जिससे स्थानीय किसान काफी परेशान है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों और ब्लॉक प्रमुख रवि कन्याल से मुलाकात की, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जब तक स्थायी समाधान नहीं हो जाता तब तक इस नाले से किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगने के बाद भी लगातार बॉर्डर पर कांवड़ यात्रा पहुंच रहे हैं, लेकिन स्पेशल ड्यूटी में आई पुलिस फोर्स कांवड़ यात्रियों को उत्तराखंड की सीमाओं में घुसने से पहले वापस लौटा रही है। जहां नारसन बॉर्डर पर पुलिस द्वारा यात्रियों को गंगाजल देकर वापस किया जा रहा है, वहीं खानपुर व बालावाली बॉर्डर पर किसी भी यात्री को गंगाजल मुहैया नहीं कराया जा रहा है। खानपुर उत्तराखंड बॉर्डर पर गंगाजल से भरा टैंकर तो खड़ा है, लेकिन वह एक शोपीस की तरह खड़ा हुआ है। बाहर से आने वाले यात्री गंगा जल से भरे टैंकर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उत्तराखंड की खानपुर व बालावाली बॉर्डर पर सख्त पहरा लगाया गया है। बाहर से आने वाले किसी भी यात्री को उत्तराखंड में नहीं घुसने दिया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।